भारत में फिनटेक का रिवॉल्यूशन तो आया, लेकिन उसके साथ में आए इंस्टेंट लोन ऐप। जो काम बैंक हफ्तों में नहीं करते थे, ये ऐप्स कुछ ही मिनटों में कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऐप आपके कोल्ट्रेट यानी कि गारंटी नहीं मांग रहा है, वो बदले में आपसे क्या ले रहा है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज हम बात करेंगे कि ऐसे जाल की जिसमें लाखों भारतीय फंसते जा रहे हैं। डिजिटल लोन ऐप्स। आप अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम की फीड स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से विज्ञापन आता है कि बिना डॉक्यूमेंट के सिर्फ आपको 2 मिनट के अंदर 2000 से लेकर 50,000, 2.5 लाख, 5 लाख तक का लोन सीधे आपके अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन सुनने में यह एक चमत्कार सा लगता है, लेकिन क्या यह वाकई इतना सरल है? क्या इसके पीछे कोई गहरा काला सच छुपा है? आज की इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे कि ये लोन ऐप्स कैसे काम करते हैं, इसके पीछे के एथिक्स क्या है और आम इंसान इसके लिए क्या क्या चुनौतियों में फंसा हुआ है। आम इंसान को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे काम करता है? जब आप इस ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो जाने अनजाने में ये कई बार परमिशन दे देता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके सभी रिश्तेदार और दोस्तों के नंबर। फिर आते हैं आपकी गैलरी के बारे में, जहाँ पर आपके निजी फोटो होते हैं, जहाँ पर आपके वीडियोज होते हैं, तो उनकी भी यह परमिशन लेता है। फिर उसके बाद आती है लोकेशंस की। जी हाँ, लोकेशन जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर भी आप मूवमेंट कर रहे हो, तो उसकी भी यह अलो परमिशन लेता है। चुनौती है क्या है कि अधिकांश लोग टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते ही नहीं है। भारत में 99.99% ऐसे ही केस है कि हम टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते नहीं है, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पर। इस ऐप्स का बिजनेस मॉडल हाई रिस्क पर टिका होता है, इसलिए ये 30% से लेकर 100% तक सालाना ब्याज भी आपसे वसूलते हैं। अब बात कर लेते हैं एथिक्स और रिकवरी का काला सच। इसमें यह मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। अगर आप एक दिन भी पेमेंट करने पर लेट हो जाते हैं तो शुरू हो जाता है हरासमेंट का दौर। क्या आपने सोचा है, क्या किसी कंपनी को यह अधिकार है कि क्या वह आपके कॉन्टैक्ट को फोन करके आपकी बेइज्जती करे? क्या कोई ऐप्स आपके फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें कारोबारियों को भेजने की धमकी देते हैं, या सीधा सादा डिजिटल ब्लैकमेलिंग है? आरबीआई के कड़े नियमों के बावजूद कई चाइनीज और अनरजिस्टर्ड ऐप भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, यानी कि एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ पार्टनरशिप का नाटक करते हैं, लेकिन असल में ये नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। आपको इसके लिए क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? अगर आपको वाकई लोन की जरूरत है तो आपको 3 पैमानों को जरूर ध्यान से परखें। पहला है कि चेक आरबीआई रजिस्ट्रेशन, क्या वह वाकई में एनबीएफसी या फिर बैंक से जुड़ा हुआ है? आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर आपको खुद चेक करना चाहिए। उसके बाद आती है कि परमिशन। अगर कोई लोन आपकी गैलरी या फिर कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद करते हैं रीड द रिव्यू, यानी कि सिर्फ रेटिंग ना देखे, लोगों के कमेंट पढ़े कि उसका रिकवरी अनुभव कैसा रहा है। दोस्तों, तकनीकी का मकसद हमारी जिंदगी आसान बनाना होना चाहिए, हमें गुलाम बनाना नहीं। तो 2 मिनट का लोन कहीं आपकी जिंदगी को कई सालों के तनाव में ना झोंक दे। हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसिटी की आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अक्सर ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में ना पड़े।